तो फाइनली दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति जी सामने आए और खुद उन्होंने जो उनको लेकर बीते कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी उसका जवाब देने का काम किया है। जिन लोगों को नहीं पता है संक्षेप में उन लोगों को मैं बता देता हूं। बीते कुछ दिनों से विकास दिव्यकीर्ति जी, दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति जी को लेकर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था, #बैन दृष्टि आईएएस, और उनके ऊपर माता सीता का अपमान करने का आरोप लग रहा था। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सामाजिक संगठन, हिंदूवादी तथा कथित संगठन, वे सभी लोग दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति जी को टारगेट कर रहे थे, उनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल कर रहे थे, उनको हिंदू विरोधी बता रहे थे और माता सीता का आरोप लगा रहे थे अपमान करने का। दरअसल विकास दिव्यकीर्ति जी की क्लासरूम की एक वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया। उस वीडियो के अंदर विकास दिव्यकीर्ति जी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्रसंग के बारे में बता रहे हैं, जब रामायण का युद्ध खत्म हो जाता है, यानी राम जी और रावण के बीच का युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद माता सीता जी प्रसन्न होती हैं राम जी से मिलने के लिए, तो राम जी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ज्यादा प्रसन्न मत हो, मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है बल्कि अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और वहां पर यह भी बताते हैं कि भगवान राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से घी को कुत्ते के द्वारा चाटे जाने के बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अब मेरे लिए तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। यह बात विकास दिव्यकीर्ति जी अपनी वीडियो के अंदर कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरी वीडियो यदि आप देखेंगे तो विकास दिव्यकीर्ति जी अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस दिया है और पुरुषोत्तम अग्रवाल एक लेखक हुए हैं, उनकी किताब को उन्होंने कोट किया है। तो जितने भी बीजेपी के लोग हैं, जितने भी ट्रोलर्स हैं, उन लोगों ने पूरी वीडियो को नहीं चलाया, आधी अधूरी वीडियो को ही चलाकर पेश करने का काम किया। लेकिन इन सब का जवाब अब विकास दिव्यकीर्ति जी ने लल्लन टॉप के अपने कार्यक्रम में दिया है। एक छोटी सी बात और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा। दरअसल कल वीडियो के दौरान मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। मैंने अपने वीडियो के दौरान आप लोगों से कह दिया था कि इस पूरी घटना का जिक्र रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन बाद में जब मैंने इस पर दोबारा गौर किया, ध्यान से देखा, तो मालूम चला कि रामचरितमानस में इस घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि वाल्मीकि रामायण में, गीता प्रेस की जो वाल्मीकि रामायण है हिंदी संस्करण, उस किताब के अंदर इस घटना का जिक्र मिलता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और कमेंट करके बताया कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा जिक्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग एक बार जाकर स्वयं चेक कीजिएगा। बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में, जो गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण है, हिंदी संस्करण है, उस वाल्मीकि रामायण में आपको इस घटना का जिक्र जरूर मिलेगा। और विकास दिव्यकीर्ति जी ने भी सारी किताब अपने साथ लेकर आए और एक एक सवाल का जवाब उन्होंने किताबों के माध्यम से देने का काम किया। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ, और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। ये क्लिप एक क्लास की क्लिप है और ये क्लास 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न यूपीएससी में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो एक प्रश्न ये है कि क्या तुलसीदास के प्रति समकालीन समीक्षा की धाराएं न्याय कर पा रही हैं। समकालीन समीक्षा से मुख्य मतलब होता है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और कुछ और विमर्श, जैसे जनजातीय विमर्श है, ये सब विमर्श है। ये यूपीएससी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होता है, क्लास में लिखवाना होता है। तुलसीदास जी पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो स्त्री और दलित समाज के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे। और ये बात बहुत लोग साहित्य में मानते रहे हैं, विशेष रूप से जो वामपंथी हैं, प्रगतिवादी हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इस डिस्कशन में मैं ये बता रहा था, जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा। मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं।
मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी। और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। और यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और इसमें से मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है, और प्रसंग इसमें ये है। फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो, मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बिना प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूँ, और ये महाभारत भी गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। वही ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। इस द्वितीय खंड में एकदम लेटेस्ट, मैंने आज ये बुक नहीं खरीदवाई है जानबूझ के, इसमें पृष्ठ संख्या 918 और 919, ये 2 पेज हैं, 918 919, जिसको भी देखना हो इसमें जाके देखें। और ये 291वां अध्याय है, और ये अध्याय इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं, मार्कंडेय उवाच से यहाँ से शुरू होता है। और इसका जो श्लोक नंबर 13 है, सुवृताम सुवृताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर्यथा सॉरी। अब इतना खराब है कि मुझे बोलते हुए फिर उतना ही खराब लग रहा है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। अब सवाल है कि हम क्या करें। यूपीएससी में प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि स्त्री विमर्श के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास का मूल्यांकन करें, दलित विमर्श के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें। स्त्री विमर्श की बात करते ही इसको कोट किया जाता है कि ऐसा रामायण में था। और महानता क्या है तुलसीदास की? तुलसीदास जी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे और ठीक नहीं थे। सीता परित्याग, सीता के परित्याग की कहानी हर बच्चा जानता है भारत में। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं है, वो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है।
और उत्तर रामचरित में है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसपे लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है। ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित में या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो लिखा हुआ है उत्तरकांड। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, विकास दिव्य कीर्ति जी ने एक एक सवाल का जवाब, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, बड़े ही विस्तृत तरीके से उनका जवाब देने का काम किया, विद प्रूफ्स देने का काम किया, किताबों के रेफरेंस आप सभी लोगों को दिखाए। और जो भी लोग ये बात कह रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं मिलता है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण भी दिखा दी। आप लोग स्वयं जाइए, वाल्मीकि रामायण को परचेज कीजिए और उसको देख सकते हैं आप लोग। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि ओम भाई आप विकास दिव्य कीर्ति जी को नहीं जानते हैं, ये एजेंडा चलाते हैं हिंदू धर्म के विरोध में, हिंदू धर्म के खिलाफ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बातें करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे उन सब के बारे में नहीं पता है और मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं जिसके ऊपर इनको कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं इसमें इनका साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो इन्होंने बातें कही हैं तथ्यात्मक रूप से कहीं भी गलत नहीं कही है। इंटेंशनली हिंदू धर्म को अपमान करने का इंटेंशन इनकी वीडियो में नजर नहीं आता है। चूंकि विकास दिव्य कीर्ति एक टीचर है, टीचर का काम होता है सभी संदर्भों को अपने स्टूडेंट्स को बताना, जिससे कि वो एग्जाम में जाएं सही तरीके से आंसर को लिख कर आए। ये बात विकास दिव्य कीर्ति जी ने खुद बताई है। तो यहाँ पर विकास दिव्य कीर्ति जी का जो इंटेंशन था वो हिंदू धर्म को अपमान करने का नहीं था, बल्कि उनका इंटेंशन ये था कि स्टूडेंट्स को सभी संदर्भ मालूम चल सके। जितने भी लेखकों ने भगवान राम जी के लिए बातें लिखी हैं वो सारी बातें लोगों को मालूम चल सके, स्टूडेंट्स को मालूम चल सके। बहुत सारे लोग इनकी तुलना नुपुर शर्मा से कर रहे थे, तो मैं यहां पर यह बता दूं कि नुपुर शर्मा ने जो बातें कही थी तथ्यात्मक रूप से एकदम सही बात कही थी, लेकिन उनका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि नुपुर शर्मा का जो इंटेंशन था वहां पर इंटेंशन उनका ठीक नहीं था, धर्म को अपमान करने का इंटेंशन वहां पे था, इसलिए उनकी आलोचना की जा रही थी। हालांकि नुपुर शर्मा ने जवाब जिस व्यक्ति को दिया था वो एकदम ठीक दिया था, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति था वो भी हमारे महादेव शिव शंकर जी का, उनके शिवलिंग जी का अपमान कर रहा था। तो उसका उन्होंने उसी की भाषा में जवाब दिया था, वो एकदम ठीक काम किया था, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आप नुपुर शर्मा की और विकास दिव्य कीर्ति जी से तुलना करेंगे तो ये सरासर गलत है। आप नुपुर शर्मा की और उस मुस्लिम से तुलना करेंगे, उस समय नुपुर शर्मा एकदम ठीक है, क्योंकि यहां पर जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं वो कोई धार्मिक बहस नहीं कर रहे हैं, वो केवल आप सभी लोगों को एक संदर्भ बता रहे हैं, इतिहास में हुई घटना का जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग लेखकों ने किस घटना को किस तरीके से पेश किया है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस पूरी घटना के मामले में मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं। मैं विकास दिव्य कीर्ति जी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर मैंने खुद विकास दिव्य कीर्ति जी के खिलाफ में एक वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो को यदि आप लोग जाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा मैंने उनका विरोध भी किया है, लेकिन मैंने तथ्यों के आधार पर उनका विरोध नहीं किया है, मैंने उनकी सोच का विरोध किया है। अपनी एक वीडियो के अंदर वो एक ओपिनियन दे रहे थे, एक फिलॉसफी टाइप की बता रहे थे, और उनके इस ओपिनियन से मैं सहमत नहीं था। तो इस देश के अंदर हर किसी को अधिकार है किसी के ओपिनियन के खिलाफ बोलने का, किसी के ओपिनियन के बारे में बात करने का, और मैंने उस वीडियो के अंदर उनके ओपिनियन के बारे में बात की है, उनका जो ओपिनियन है उससे अपनी असहमति प्रकट की है। इस प्रकार की चीज कोई भी कर सकता है, इस देश के अंदर सबको अधिकार है। मैं भी यदि कोई बात आप लोगों से कहता हूं जिससे आप लोग सहमत ना हो, आप लोग खुद मेरी बात का विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।
कई बार ऐसे मौके आते हैं जब बेटा अपने बाप की बात से सहमत नहीं होता है, जब बाप अपने बेटे की बात से सहमत नहीं होता है। इस देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर किसी की बात से सहमत हो या असहमत हो, लेकिन जब फैक्ट की बात आती है, फैक्ट फैक्ट होता है, उससे हम लोग सहमत असहमत नहीं हो सकते हैं। जो चीज़ लिखी है वो चीज़ लिखी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को बायकॉट ही करना है, विरोध ही करना है, तो जिन भी लोगों ने इन धार्मिक पुस्तकों में इस प्रकार की बातें लिखी हैं, आप लोग उनका बॉयकॉट कीजिए। मैं उन तमाम हिंदूवादी संगठनों से और बीजेपी के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारी भावनाएं इतनी ज्यादा आहत हो चुकी हैं विकास दिव्य कीर्ति जी की इस छोटी सी वीडियो के ऊपर, जिसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, सिर्फ वाल्मीकि रामायण में जो बात लिखी है उसको कोट किया गया है। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितने भी दलित संगठन हैं, वामन मेश्राम हैं, भीम आर्मी है और तमाम दलित समाज के लोग जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, वो आए दिन आपके धर्म को गाली देते हैं, वो आए दिन आपके देवी देवताओं को गाली देते हैं। आप किसी भी यूट्यूब के ऊपर जाइए, 5 चैनल्स को निकालिए जो कि दलित मीडिया और जिन्हें बहुजन मीडिया कहते हैं, उन चैनल्स के ऊपर जाइए, हर वीडियो के अंदर वो लोग आपके देवी देवता को गाली देते नजर आएंगे। विकास दिव्य कीर्ति जी ने तो एक बात कही है, ये वामन मेश्राम तो माता सीता को रोज गाली देता है, भगवान राम को रोज गाली देता है। जितने भी दलित संगठन हैं ये रोज भगवान राम को गाली देते हैं और शंभुक वध की चर्चा करते हैं। तब तुम लोग कहां मर जाते हो? क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाते हो? बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? जानते हैं दोस्तों क्यों नहीं करते हैं ये लोग तथाकथित हिंदूवादी संगठन? क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ जाती है। बीजेपी को इन दलितों के वोट चाहिए, इसलिए इनके संगठनों के ऊपर कोई भी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से नहीं की जाती है। नहीं तो आप मुझे बताइए, बीजेपी आज की डेट में इतनी स्ट्रांग है, क्या किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है कि किसी के खिलाफ कोई बोल सके? विकास दिव्य कीर्ति जैसे बड़े आदमी, इनके खिलाफ बीजेपी ने इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया कि विकास दिव्य कीर्ति का परिवार भी डर गया, भयभीत हो गया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन क्या बीजेपी के लोग इन दलित संगठनों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि यहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ जाती है। यदि विकास दिव्य कीर्ति कभी कोई गलत बात कहेंगे, कोई उनका गलत फैक्ट होगा या उनका कोई गलत ओपिनियन होगा, तो मैं उनके विरोध में जरूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत बात नहीं कही है। उन्होंने जो बात कही है तथ्यों के आधार पर कही है, और जो बात कही है उसके पीछे उनका इंटेंशन हिंदू धर्म को अपमान करने का नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को इतिहास बताना है, सभी संदर्भों को बताना है। आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।